उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप फिट एंड फाइन होंगे, है ना। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग द थीम फॉर करंट अफेयर की थीम्स के लिए। आज के वीडियो में टोटल PYQ के अकॉर्डिंग 2025 और 26 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग थीम्स को देखेंगे, करंट अफेयर के थीम्स को। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो क्वेश्चंस 2025-26 में जो भी पेपर हुआ है उस पेपर का ये ब्लूप्रिंट है ना। क्योंकि एज वी नो रैंडम मटेरियल पढ़ने से सिलेक्शन तो होगा नहीं, एंड इट्स बेटर फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आपने करंट अफेयर में थीम वाइज प्रिपरेशन किया कि नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल ए नाम का स्टूडेंट है और एक बी नाम का स्टूडेंट है ना। ए ने क्या करा, साल भर पूरा टोटली होलिस्टिक प्रिपरेशन करा और उसने 25 क्वेश्चंस अगर सपोज करो आता है तो उसने 15 क्वेश्चंस किए और उसमें से भी उसने 5 क्वेश्चन गलत किए, लेट्स अज्यूम। और वहीं बी नाम का कोई कैंडिडेट है, उसने क्या करा, थीम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा एंड 25 क्वेश्चन में उसने 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड आउट ऑफ दिस 14 क्वेश्चंस वेयर राइट एंड 4 क्वेश्चंस वेयर रॉन्ग, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट रेशियो। तो आप देखो बी हैज प्रिविलेज, बी का ज्यादा चांस है सिलेक्शन का कंपेयर टू ए। तो लास्ट तक बने रहिएगा, है ना, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि करंट अफेयर में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और कैसे अप्रोच करना है, अगर आंसर ना भी आए तो कैसे आंसर तक पहुंचना है ना। बाकी उम्मीद करते हैं आपने एलिमिनेशन टेक्निक वाली लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, है ना। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। पहला जो थीम है वो सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस को लेके है। सपोज फॉर एग्जांपल इस साल जितने भी सबमिट हो गए हैं, वेदर इट इज जो भी ब्राजील में हुआ सबमिट, है ना, जैसे COP30 हो गया, है ना, तो आपका ब्रिक्स का समिट हो गया। दिस आर इंपॉर्टेंट थीम्स। और ब्रिक्स के समिट में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का समिट हुआ क्या है, बस ये नहीं पता करना है, उसका प्रॉपर पता होना चाहिए कि 2025 में थीम क्या था, है ना। नया जो न्यूली एडेड मेंबर है जैसे इंडोनेशिया है ब्रिक्स का, तो वो कितनेवें नंबर का है सदस्य, है ना। और कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो COP29 आप देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स वगैरह डिस्कशन हुआ था, है ना। बाकी अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, दैट्स व्हाई अगर मेरी साउंड लो जा रही होगी तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, है ना। नेक्स्ट थीम की बात करो, दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थीम ऐसे ही बता रहे हैं, सो नो, नॉट एट ऑल। अब जैसे फर्स्ट थीम मैंने कॉन्फ्रेंसेस बताया, है ना, समिट बताया, तो ये देखिए एज इट इज पूछा हुआ है DSO में। फिर आप देखिए 71st BPSC में पूछा हुआ है AIXN समिट कहाँ पे हुआ है ना। वॉट एवर थीम आई एम प्रोवाइडिंग ओवर यू, ये टोटली 360 डिग्री स्ट्रैटेजी के साथ है और आप इस पे रिलाई कीजिए, बिकॉज अभी के टाइम में अगर थीम वाइज आप अप्रोच के लेके जाइएगा तो वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप टोटली एक मैगजीन को पकड़ें और पूरा A to Z वहां पे 200-300 पेज जाके पढ़ रहे हैं। एग्जाम सिलेक्शन के लिए इट्स ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट रेशियो, है ना। भैया देखिए G20 समिट से वो पूछा हुआ है, दैट इज अनदर एग्जाम्पल फर्स्ट थीम से, है ना। तो ये 2 थीम करने के बाद आप कीजिएगा प्राइजेस। प्राइजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइजेस मस्ट है, मीन्स इसमें प्राइजेस में भी जो हम बता रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। जैसे वो प्राइजेस में पूछ सकता है बुकर प्राइज के बारे में। बुकर प्राइज आपको पता होगा कि 2025 पर किसको दिया गया है भाई, कन्नड़ लिटरेचर के लिए बानो मुस्ताक को दिया गया है ना। पूरा डिटेल में पढ़िएगा इसको। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि एक फ्लैश करके है हंगेरियन ऑथर, उनको भी मिला है ये बुकर प्राइज, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट कीजिएगा आप, है ना। क्योंकि बाबू लोग आपके लिए हम प्रॉपर ये 360 डिग्री स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, बट आप लोग का सपोर्ट हमको बूस्ट करता है। इवन इन आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग को हम दे सकें, सो दैट आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, है ना। अच्छा सर, प्राइजेस में हम बुकर प्राइज कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं फिल्म से रिलेटेड, जैसे आईफा अवार्ड हो गया, है ना, उससे कर सकते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है। फिर नोबेल प्राइज इज मस्ट, नोबेल प्राइज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोबेल प्राइज में हम एज इट इज आपको, तो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आप ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा ये वाला। जैसे सपोज कि ये शांति के लिए किसको मिला है भाई, तो आपको शांति के लिए ध्यान रखना है। जैसे 10th क्लास का बोर्ड्स का एग्जाम होता था आप लोग का, है ना, तो उसमें आप शांति से एग्जाम देते थे। तो एग्जाम देने के बाद आप क्या करते थे, मचाते थे, मीन्स बाहर निकल के आप मचाने लगते थे दोस्तों के। तो शांति में किसको मिला है, मचा दो, मचा दो, याद रखिएगा शांति के लिए, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साहित्य के लिए किसको मिला है, ठीक है। तो साहित्य के लिए याद रखिएगा, हर एक कोई साहित्य पढ़ता है। आप 10th क्लास में लिटरेचर तो लेते हैं ना भाई, तो ये ध्यान रखना कि हर
हर कोई क्या पढ़ता है? साहित्य। तो साहित्य के लिए किसको मिला है? लास्लो काशना हर कोई, ठीक है। तो हर कोई याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा साहित्य के लिए। बाकी ये ट्रिक्स पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपना प्यार बढ़ाते रहिएगा बाबू लोग, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोग मेरा केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब सर 2 ट्रिक तो याद हो गया, एक क्या है? शांति के लिए क्या किए हम लोग? मचा दो, है ना, मचाने लगे। 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ, हम लोग मचाने लगे। फिर हर कोई साहित्य पढ़ता है, मतलब साहित्य के लिए किसको मिला? हर कोई को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक्स के लिए। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के दीवाने लवर्स, ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक्स है। अब फिजिक्स में ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन वगैरह का। ऑस्ट्रेलियन टीम को पता होगा, एक माइकल क्लार्क था, तो क्लार्क याद रखिएगा, है ना, क्लार्क। एक याद रखिए जॉनसन करके था, मिशेल जॉनसन, तो मिशेल याद रखिएगा। और एक कौन था भाई? डेमियन मार्टिन करके था, तो मार्टिन याद रखिएगा, है ना। क्लार्क, मिशेल और मार्टिन, ये फिजिक्स का हो गया। अब आ जाइए केमिस्ट्री के लिए, है ना। रसायन के लिए किसको मिला नोबेल प्राइज? तो रसायन के लिए ध्यान रखना है, OMR आपकी किताब में रहता है, ठीक है। तो एक है का नाम है कीता गावा, दैट इज फ्रॉम जापान। और एक का नाम है OMR यागी। तो ऐसे याद रखिएगा, केमिस्ट्री के किताब में, मतलब कीता गावा, उसमें OMR था, ठीक है। याद हो गया केमिस्ट्री का? वेरी गुड सर, बहुत मजा आ रहा है, हमको नोबेल प्राइज रटने की जरूरत ही नहीं है सर। अब आ जाइए अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए कैसे याद करना है? तो भाई सब कुछ तो पैसा ही है ना। तो जेब जब आपका गर्म होता है तो आप क्या करते हैं? आप जॉय करते हैं, है ना। जेब जब आपका क्या होता है? गर्म होता है, पैसा रहता है खूब, तो आप क्या करते हैं? जॉय करते हैं। तो ऐसे याद रखना है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो एक का नाम है जोएल मोकेर और एक का नाम है होविट, मतलब हॉट। ऐसे याद रखिएगा कि पैसा के चलते आपका जेब गर्म है, उसके चलते क्या कर रहे हैं आप? जॉय कर रहे हैं। सो नोबेल प्राइज के बाद आप पद्मा अवार्ड देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी अवार्ड होता है वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, जो हम पहले बता चुके हैं, जैसे COP29 हो गया, COP30 हो गया, राइट। फिर आता है AI मिशन। AI मिशन इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा नेशनल क्वांटम मिशन देख लीजिएगा और नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बारी आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बार बार पूछ रहा है, अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें वो पूछते रहा है क्वाड का मेंबर्स कौन से होते हैं, आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे DSO का पेपर हुआ था, उसमें पूछा है कि कौन नहीं है क्वाड का, ठीक है। तो क्वाड में कौन कौन सा आता है भाई? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और एक क्या आता है? जापान आता है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। तो बाबू लोग जो भी हम थीम दे रहे हैं वो टोटली PYQ अलाइन है। PYQ हम कहाँ से लिए हैं? पूरा 2025 और 26 में जितने एग्जाम्स हुए हैं उसके करंट अफेयर के थीम्स हैं ये। बाकी अगर ये PDF आपको चाहिए होगा तो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम फोकस ग्रुप। हम वहाँ पे डेली NCERT सिमुलेटर टेस्ट भी कराते हैं फ्री में, है ना। तो आप ये PDF वहाँ से ले लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस या मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन सा देखना है सर? तो जो भी जनवरी से लेके और मैक्सिमम नवंबर दिसंबर तक हुआ है वही देखना है। ये नहीं कि 2-3 साल का पीछे का देख रहे हैं, नो। दिस टाइम आई विल एश्योर यू मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो टोटली 2025 वाला जो है ना, वो वही वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सर स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक 71st मेंस वालों के लिए हम प्रॉपर थीम दिए हुए हैं, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां से आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है वहां पे हम डिस्कस कराए हुए हैं। जैसे निसार मिशन हो गया, वो अभी भी पूछ रहा है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि निसार कौन करा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि नासा और कौन है भाई? इसरो है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें बैंड कौन सा यूज हो रहा है, एल यूज हो रहा है, एस हो रहा है। तो सर ये तो पता है कि बैंड यूज हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कौन कर रहा है, ठीक है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट कीजिएगा सो दैट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और हम आगे भी प्लान कर रहे हैं कि आप लोग को एक एक्टिव रिवीजन कॉल या सेशन लाइव हम कराएं, जिससे कि आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाए बिफोर योर AEDO एग्जाम या SI मेंस वाले जो भी मैसेज कर रहे थे, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि L और S बैंड जो होता है उसमें इसरो का कौन सा है, ठीक है। इसरो का L है या S है,
और या नासा का कौन सा है, ये दोनों आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका हो गया नाविक मिशन हो गया, तो ये सब ध्यान देना है, जैसे नाविक मिशन हो गया या फिर जो भी थीम्स हम शेयर किए हैं, या फिर कैस्पर 9 हो गया, है ना। फिर उसके साथ सर क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिएगा 71st मेंस के क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना। जो लोग दिए होंगे उसमें फंसे होंगे ये क्वेश्चन पे, है ना, फंस गए होंगे आप लोग। तो इससे बेटर कि जो चीज़ हमको पता है, जो थीम पता है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाए, है ना। बाकी अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आपको 1 पेजर नोट चाहिए होगा तो आप एक बार हमको टेलीग्राम फोकस ग्रुप में बता दीजिएगा, है ना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एंड दोज हु आर न्यू, जो लोग नए हैं उसको हम बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम फोकस ग्रुप में डेली एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट चलता है। एनसीईआरटी सिमुलेटर फ्री टेस्ट चलता है, उसमें हम लोग डेली क्वेश्चंस देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी प्लस रीसेंट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे होते हैं। अगर आप यहाँ पे मोर देन 60% मार्क्स ला रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप यू आर इन सेफ जोन। अगर आप नहीं ला रहे हैं, डोंट गेट पैनिक, हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप करेंगे, आपके वीकनेस को समझेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये एश्योर करेंगे कि आपका जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर रियल धुरंधर, अगर आप सच में धुरंधर हैं फॉर 72nd बीपीएससी, आप एक बार ये टेस्ट को अपने आप से सिमुलेट कीजिएगा देकर, है ना। ये टोटली मेरा फ्री इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ हम 71st मेंस वाले लोग का भी हम फ्री आंसर राइटिंग भी करा रहे हैं, ठीक है। सो आप एनी डे यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम, ठीक है। नेक्स्ट इज थीम इज इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड टेन्योर, ठीक है। कब आया है, जैसे आपको दिखाएंगे हम कुछ क्वेश्चन, एएसओ मेंस का भी एग्जाम हुआ था, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया, है ना। फिर आपका हो गया पीएम इंटर्नशिप स्कीम हो गया, ठीक है। फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम हो गया, स्वनिधि स्कीम हो गया। ये सब स्कीम आपको देख के जाना है, आपको ये पता होना कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर स्वनिधि हम बोल रहे हैं तो इसको पता होना चाहिए कि अगर स्वनिधि स्कीम है तो फिर उसमें स्ट्रीट वेंडर्स का रोल होगा, है ना। अगर पीएम विश्वकर्मा स्कीम है तो वो एमएसएमई के लिए होगा। बेसिक चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बिहार से रिलेटेड बताएं तो बिहार से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इस बार का बिहार प्रतिज्ञा स्कीम। प्रतिज्ञा स्कीम के बारे में हम टेलीग्राम फोकस ग्रुप में डिटेल में बताए हुए हैं, तो आप एक बार वहाँ भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज चल रहा है एईडीओ के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देख लीजिएगा ऑपरेशंस वगैरह, जैसे देवी शक्ति ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन बर्मा अभी के एग्जाम्स में पूछा हुआ था, है ना। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन अजय हो गया, है ना, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपका हो गया कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में हुए ऑपरेशन, जैसे ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है ना। फिर आपको पता होना चाहिए जो यूएसए का मिडनाइट हैमर है ना। तो ये सब चीज़ आपको एज इट इज़ टिप पे होने चाहिए, क्योंकि हम जो भी वहाँ पे पीआईबी में दिया हुआ है हम उसको डिटेल में वहाँ करा भी रहे हैं। दो जो आर सीरियस, आप लोग एक बार हमारे टेलीग्राम फोकस ग्रुप में वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम आता है स्पोर्ट्स एंड टेनिस टूर्नामेंट एंड विनर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ट्रिक करा देते हैं आपको, सो दैट आपको एग्जाम्स में याद रहे। तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है ना। फिर क्या होता है, विम्बलडन होता है, और फिर क्या होता है, यूएस ओपन होता है। सबसे पहले ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विम्बलडन, और फिर यूएस। आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है। बाकी हम इसका ट्रिक बता रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग यहाँ तक जो भी पहुँचे हैं उसको हम हर एक वीडियो में एक ट्रिक्स बताते हैं, तो ये ट्रिक्स आपको एग्जाम्स में काम आएंगे, है ना। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि एक तरफ मेल लिख लीजिएगा और एक तरफ फीमेल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेल में आपको याद रखना है 2 चीज, सुप्रीम कोर्ट SC है ना। डन, मेल वाला हो गया। फीमेल वाला कैसे याद करना है, तो फीमेल के लिए आपको याद रखना है KGSA, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, S का मतलब हुआ यहाँ पे सीनर, ठीक है। C मतलब कार्लोस अल्कराज,
फिर ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली सेम पैटर्न। याद हो गया, मेल वाला याद हो गया, कभी नहीं भूलिएगा ये वाला ट्रिक, है ना। तो इतना प्यार से ट्रिक आप लोग को समझा रहे हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव कोई नहीं ला रहा है। फ्री में एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट डेली चल रहा है, उसके साथ साथ हम फ्री में मेंस आंसर राइटिंग करा रहे हैं और आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से एक प्यार तो बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो ऐसे ही फीमेल में क्या हो गया, मेडिसिन कीज, है ना। जी से गॉफ हो गई, कोको गॉफ, है ना। एस से क्या हो गए भाई, ईगा स्वातिक, और फिर ए से क्या हो गई, आर्याना सबलिंका, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। हम जो भी चीज है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, कोई ओपन हो, हम आंसर सही करके आएंगे। दास द स्पिरिट, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स से वो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तो ध्यान रखना है। पॉलिसी में देख लीजिएगा, बिहार आईटी पॉलिसी के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो बिहार स्कीम अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें खाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 निश्चय वाला जो आया है उसका पार्ट 3 जो आया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको देखना है जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है। फिर आपको देखना है एग्रीकल्चर रोड मैप में आपको पता होना चाहिए कि इसका कब से कब है भाई, 2023 से लेके 2028 तक है ना। तो ये सब थीम आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है सर, फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के लिए कुछ कुछ चीज आपको लिंक करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ था तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि बिहार के इलेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, आई वॉन्ट योर कमेंट्स, कि सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुआ था वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपका रिवीजन सही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बात करें मिसलेनियस डेटा की, तो मिसलेनियस डेटा में क्या हो सकता है सर, कि जीआई टैग जो बिहार में है उसके बारे में हो गया, रामसर साइट से। अच्छा, रामसर साइट से ध्यान आया सर कि अभी जो 2 एडेड रामसर साइट हुए थे बिहार में वो कौन कौन से हैं। तो एक था गोकुल जलाशय जो था वो है, जो बक्सर वाला है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो कहाँ पे है। और दूसरा क्या था भाई, दूसरा उदयपुर लेक था, है ना। उदयपुर झील जो था वो कहाँ का है भाई, उदयपुर झील ऑफ वेस्ट चंपारण। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये दोनों जो है वो न्यूली एडेड रामसर साइट्स है बिहार से। तो आप कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन हम पहले भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ चुके हैं, आप एक बार रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। बताइएगा बिहार में जो है वो टोटल रामसर साइट कितने हैं, ठीक है। बिहार में टोटल रामसर साइट कितने हैं ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ हम कमेंट करते हैं भाई उसको आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पे ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स वगैरह में पूछे थे, वो आ गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट और स्टैटिक को लिंक करके पढ़ना। वो क्या क्या टॉपिक है सर, तो सेंसस हो गया, उसको आप करंट और स्टैटिक से लिंक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1872 वाला जो सेंसस था उसमें गवर्नर जनरल कौन था। फिर आपको पता होना चाहिए जो एसआईआर हो रहा है उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि बीएलओ का क्या रोल है, बीएलओ का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता होना चाहिए कि डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो इंडिया में कितना बार हुआ है, तो सर 4 बार हुआ है। कौन कौन सा, तो ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है भाई। जो लोग को आसान चीज लग रहा होगा ये सब चीज जो बता रहे हैं नहीं आएगा, तो वो लोग सोच के रखिए कि भाई जो भी चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो एज इट इज पहले पूछा जा चुका है। फिर वंदे मातरम हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम जो है वो आईएनसी 1896 वाला जो कैलकाटा का सेशन था उसमें हुआ था, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस। फिर आपको पता होना चाहिए कि मराठा के बारे में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है सर, क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को क्या हुआ है, यूनेस्को में ऐड किया गया है, ठीक है। ये सब थीम इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो एज इट इज वो पूछता है, जैसे पीएलएफएस आप देखे होंगे 71 में पूछा था, एनएफएसएस 5 का डेटा हो गया, सर्वे हो गया, बजट हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया, सेंसस हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट थीम है, इस थीम को आपको करके ही जाना है, दीज आर बेयर मिनिमम, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम फोकस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डेली एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट वहां पे रहता है आपके लिए, एज ए चैलेंज आप लीजिएगा उसको।
बाकी ये PDF हम डाल देंगे, है ना। बाकी जो भी कमेंट आए आप दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। जो भी कमेंट आता है उसको हम फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप भी देते हैं, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा, पर्सनली कुछ एडवाइस खास करके हम देना चाहेंगे, हम मेरा एक जूम सेशन भी होगा बिफोर ADO एग्ज़ाम, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपका मार्क्स 10 से 15 मार्क्स कैसे हम बढ़ा सकें, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। और यहाँ तक आ गए हैं तो 2-3 लाइन सुन लीजिए एज ए बूस्ट अप और एज ए मोटिवेशन, ठीक है। बाकी एज ए मेंटर, एज ए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि हम आगे भी ऐसे इनिशिएटिव आपको दे दें, ठीक है। जो लोग काफ़ी लो फील कर रहे हैं अभी के टाइम में, उनके पास SI मेंस का एग्ज़ाम है, AEDO का एग्ज़ाम है ना, तो आप लोग हर एक एग्ज़ाम में क्रैक कीजिएगा। बस कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और डेली टारगेट जो है उसको आप क्लिक करते रहिए, ठीक है। तो वसुधा का नेता कौन हुआ, है ना। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। समझ रहे हैं, जितना भी विघ्न आए, जितना भी बाधा है, उससे घबराना नहीं है, उसको तोड़ फोड़ के आगे निकलते रहना है और टारगेट को क्या करना है, हिट करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।